बिहार के लिट्टी और चोखा के मुरीद वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरी दुनिया है, लेकिन सिर्फ लिट्टी चोखा क्यों? बाढ़ और मनेर के लड्डू, सिलाव का खाजा और ऐसी बहुत सी रवायती मिठाइयाँ जो आप खाकर यकीनन कहेंगे वाह क्या जायका है। इन दिनों गया की गलियों में खुशबू फैली हुई है। ये खुशबू लोगों को पूस की शदीद तरीन सर्दी के दौरान रजाई से निकाल कर दुकान पर ले आती है और ये खुशबू है मशहूर तिलकुट की। गया का रमना रोड तिलकुट के जायके के लिए ही मशहूर है। जैसे ही आप इस गली में कदम रखेंगे, चारों जानिब से कानों में तिलकुट कूटने की आवाज गूंजने लगेगी। जब तिल को गर्म कढ़ाई में भूना जाता है तो उसकी खुशबू पूरी फिजा में फैल जाती है। यही वजह है कि लोग शदीद सर्दी में भी तिलकुट खरीदने यहाँ पहुँच जाते हैं। गया के तिलकुट की खुसूसियत ये है कि ये बहुत खास्ता होता है। यहाँ के तिलकुट को देखने के बाद मुंह में पानी आना लाजमी है। यही वजह है कि यहाँ के तिलकुट की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। खुसूसी तौर पर खोए से तैयार तिलकुट का जायका आपको यहाँ का फैन बना देगा। खाने में खासियत लगता है, मुलायमियत है, काफी प्रसिद्ध है। हाँ प्रसिद्ध है। कब से ले रहे हैं? हम 3-4 साल से तो ले रहे हैं जरूर, पहले नहीं रहते यहाँ। हर जगह में खास तो है ही, मुलायमियत रहता है, खास्ता रहता है, खाने में टेस्टफुल रहता है। आमतौर पर गया में पूरे साल तिलकुट दस्तयाब होता है, लेकिन दिसंबर से फरवरी तक इसकी फरोख्त सबसे ज्यादा होती है। यहाँ से रियासत ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क और बैरून मुल्क भी तिलकुट भेजा जाता है। गया में तिलकुट तैयार करने का तरीका कई 100 साल कदीम है। रमना रोड के गोपी साव को तिलकुट बनाने के लिए याद किया जाता है। गोपी साव के बाद उनके बेटे और फिर उनके बेटे, इस तरह उनकी औलाद आज भी इस कारोबार से वाबस्ता है। गया शहर में इस वक्त 200 से ज्यादा तिलकुट की दुकानें हैं और 5000 कुंबे के तकरीबन 20,000 अफराद इस कारोबार से बिलवास्ता और बलावास्ता जुड़े हुए हैं। रमना से ही तिलकुट का आविष्कार हुआ। यहाँ थे डकारी महाराजा और गया में गयावाल पंडा सब, ये सब बहुत धनाढ़ होते थे और ये तिलकुट पसंद करते थे। उन्होंने ही तिलकुट को प्रोत्साहित किया। अब आज तिलकुट पूरा देश में ख्याति प्राप्त कर लिया है। हम लोग GI टैग के लिए भी प्रयासरत हैं कि तिलकुट का क्षेत्रीय मिठाई से बढ़ कर के राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिल जाए। ये रोजगार जो है करीब 5000 परिवार इसमें जुटे हुए हैं। एक एक मजदूर को जो मजदूरी मिलता है 14 जनवरी के बाद, वो फिर बेचारे जो है, क्योंकि तिलकुट का रोजगार सालों भर नहीं चलता है, तिलकुट जो है सरकार चाहेगी, मार्केटिंग व्यवस्था करेगी। एक अंदाजे के मुताबिक गया शहर में रोजाना 50 क्विंटल या तकरीबन 2 करोड़ का तिलकुट फरोख्त होता है और इसका कारोबार गया के बाहर के इलाके में भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। रवायती तरीके से तिलकुट बनाने में काफी वक्त और मेहनत लगती है। उसको चीनी में गला के, पानी में चीनी में डाल के गलाया जाता है। गला के उसके बाद कढ़ाई में उसको फुलाया जाता है। उसके बाद चाशनी उसको बनाया जाता है। चाशनी बनाने के बाद उसको पत्थर पूजा दिया जाता है। पत्थर पूजने के बाद उसको कुछ देर ठंडाया जाता है। कुछ देर ठंडाया जाता है, उसके बाद मोड़ के उसको पट्टी पे चढ़ा जाता है। ये हो गया पट्टी, इसको भी चढ़ाएगा। उसके बाद उसको लंबा लंबा करके ऐसा खिंचाएगा। उसके बाद उसको तिल्ली में गरम करेगा। तिल्ली को गरम करते हुए उसको तिल्ली गरम हो जाएगा पूरा, उसको डाल के पूरा मैसेगा। मैस के उसको लोइया काटेगा। लोइया काटने के बाद उसको कूटेगा। कूटने के बाद उसको पैक करके हमारे यहाँ गया में मुख्तलिफ किस्म के तिलकुट दस्तयाब हैं। वहीं इस साल बाजार में शुगर फ्री तिलकुट भी फरोख्त हो रहा है। टेस्ट तो यहाँ गुड़ वाला, चीनी वाला, खोआ वाला है और रैबरी है, सेंटेड रैबरी होगा, ठीक है। और तिल का मांग, लड्डू का मांग ज़्यादा होता है। कम मीठा में चीनी वाला, गुड़ वाला, शुगर पेशेंट के लिए गुड़ वाला जो है खाया जाता है। गया में तिलकुट का कारोबार सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन बदलते वक्त के साथ यहाँ के कारोबार भी जदीद होते जा रहे हैं। बहुत से दुकानदार ऑनलाइन तिलकुट की बुकिंग कर पार्सल के जरिए पटना, रांची, दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद समेत मुतअद्दिद शहरों में तिलकुट भेज रहे हैं। जोमेटो जैसी ऑनलाइन कंपनी के साथ करार कर भी तिलकुट फरोख्त किया जा रहा है। तो फिर इंतजार क्यों?
बस एक कॉल कीजिए और डाकिया चीनी या गुड़ का तिलकुट लेकर आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 24 घंटे खबर लगातार देखने और पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत।